हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। सो हमने जो 8 चैप्टर शुरू किया हुआ है क्वाड्रिलेटरल, वो आज ऑलमोस्ट ओवर होने वाला है, जिसका लास्ट पोर्शन आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। जिसमें हमारे पास सबसे पहले एक क्वेश्चन गिवन है, जिसमें क्या है कि ABCD हमें एक ट्रेपेजियम गिवन है। ABCD एक ट्रेपेजियम हमें गिवन है। ट्रेपेजियम का ये जो पेयर है DC और AB वाला, ये क्या है, पैरेलल है। और जो ये E है, ये मिड पॉइंट है इस साइड AD का, ठीक है। और इसमें एक लाइन इस साइड के मिड पॉइंट E से एक लाइन ड्रॉ करी गई है, जो इस AB के भी क्या है, पैरेलल है। और वो इस BD को G पर कट कर रहा है, और आगे जब BC को F पर कट कर रहा है, ठीक है। इस तरह से है। तो हमें क्या प्रूव करना है कि हमें प्रूव करना है F होगा वो मिड पॉइंट होगा BC का। तो हमें प्रूव करना है कि जो ये F होगा ये BC का मिड पॉइंट होगा। दैट इज जो CF होगा हमारे पास वो FB के इक्वल होगा, ठीक है। ये है क्या गिवन है, ये एक ट्रेपेजियम है हमारे पास ABCD, एक ट्रेपेजियम है जिसकी ये साइड DC और AB हमारे पास पैरेलल है, और जो E है ये मिड पॉइंट है AD का, ठीक है। और जब इस मिड पॉइंट से इस साइड के पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ करी है, तो वो क्या कर रही है, DB को G पर कट कर रही है और आगे BC को F पर कट कर रही है। तो हमें प्रूव क्या करना है कि जो F होगा वो मिड पॉइंट होगा BC का, ठीक है। तो इसमें कहीं ना कहीं हमें क्या यूज़ कर सकते हैं, एक मिड पॉइंट थ्योरम यूज़ कर सकते हैं, या फिर उसका कन्वर्स जो है, ठीक है। तो वो कोशिश करते हैं हम। सबसे पहले कंसीडर करते हैं ट्राइंगल ABD। इस ट्राइंगल में हमारे पास E है, E इज़ मिड पॉइंट ऑफ AD है, एंड जो EG है वो पैरेलल है AB के, ठीक है। जो ये हमारे पास ट्राइंगल है DAB, इसमें क्या है, जो E है वो मिड पॉइंट है इस साइड का, और जो ये लाइन हमने ड्रॉ करी है ये किसके पैरेलल है, AB पे, AB के पैरेलल है। तो हमारे पास जो कन्वर्स होता है मिड पॉइंट थ्योरम का, वो क्या होता है कि जब एक साइड से हम इस साइड के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, तो वो थर्ड साइड को भी क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। तो इससे जो मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स है, उससे क्या हो जाएगा, हमारे पास जो G है वो मिड पॉइंट हो जाएगा BD का, क्योंकि ये थर्ड साइड है ना इस ट्रायंगल DAB की। तो ये G इस BD का क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। इसलिए G इज मिड पॉइंट ऑफ BD बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। यहाँ क्या हो गया, हमारे पास G मिड पॉइंट हो गया है इस BD डायगोनल का, जो ट्रेपेजियम का डायगोनल हमें गिवन है, ठीक है। अब देखो ये ट्रायंगल देखो आप, DCB, ये ट्रायंगल देखो, इसमें ये साइड है ना, इसका जो मिड पॉइंट है वो G है, इस साइड का मिड पॉइंट है G। अब देखो ये वाली साइड इसके पैरेलल है, ठीक है। जो DC है वो हमारे पास AB के पैरेलल है, और जो AB है वो EF के पैरेलल है हमारे पास। तो ये क्या होगा, ये वाली और ये वाली भी आपस में पैरेलल हो जाएंगी। सबसे पहले तो क्या है, हमारे पास जो AB है वो पैरेलल है DC के, जो हमें गिवन है, और जो AB है वो पैरेलल है EF के, ठीक है। ये भी हमें गिवन है, ओके। देखो ये वाली साइड है वो इसके पैरेलल है, और ये वाली इसके पैरेलल, ये हमें गिवन है। अब देखो ये वाली इसके पैरेलल है, ये वाली इसके भी पैरेलल है, तो ये दोनों भी आपस में पैरेलल होंगी। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, जो DC है वो पैरेलल हो जाएगा EF के, ठीक है। जो DC है ये वाली साइड ये इसके पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। अब आते हैं ट्रायंगल हम DCB में। ट्रायंगल DCB में देखो, ये DCB में हमारे पास इस ट्रायंगल की एक साइड BD है जिसका G मिड पॉइंट है, हमने अभी प्रूव किया है। G इज मिड पॉइंट ऑफ BD, एंड GF है वो पैरेलल है किसके, DC के,
ये दोनों चीज़ें हमने अभी प्रूव करी हैं। ये वाली साइड इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, तो ये दोनों भी आपस में पैरेलल होंगी। जब ये पूरी लाइन पैरेलल है तो इसका जो पार्ट होगा GF वो भी DC के पैरेलल होगा। एक तो ये बात है, और दूसरा क्या है कि G हमने अभी इस ट्राइंगल में, इस वाली में DAB में G मिड पॉइंट प्रूव किया है इस BD का। तो जब ये ट्राइंगल कंसिडर करेंगे तो ये भी इसकी एक साइड बनेगी G, तो इसकी इस साइड के मिड पॉइंट से इस थर्ड साइड के पैरेलल कोई लाइन खींची गई है, तो ये समझो ये वाली साइड है, इसके मिड पॉइंट से जब हमने एक लाइन ड्रॉ करी है इसके पैरेलल, तो ये क्या करेगी, सामने वाली साइड को भी, थर्ड साइड को भी बाइसेक्ट करेगी। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास, F मिड पॉइंट हो जाएगा BC का। ठीक है, G मिड पॉइंट है, सो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम F is midpoint of BC। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, कुछ भी नहीं किया है। जो ये वाला पोर्शन है इसमें एक बार मिड पॉइंट कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई कर दी, और इस वाले ट्रायंगल में भी हमने एक बार मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई कर दिया। जब इस वाली में करी है तो हमारे पास G इस साइड का मिड पॉइंट मिल गया, और जब इस वाली में करी है तो हमें F BC का मिड पॉइंट मिल गया। ठीक है, क्योंकि देखो ये वाली साइड, ये मिड पॉइंट है इस साइड का और ये लाइन इसके पैरेलल है, तो जब ये कट करेगी सामने वाली थर्ड साइड को तो बाइसेक्ट करेगी। और सेम इसी तरह जब ये वाली साइड इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल थी, दोनों भी आपस में पैरेलल होगी। पहली बात तो ये इसके पैरेलल होगी, और G मिड पॉइंट है इस साइड का, तो इससे जब हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस लाइन के पैरेलल, तो क्या करेगी, सामने वाली साइड को भी बाइसेक्ट करेगी, और यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें क्या गिवन है कि ABCD एक पैरेललोग्राम गिवन है। मुझे देखो ABCD एक पैरेललोग्राम गिवन है जिसका DC साइड का मिड पॉइंट है F और E AB साइड का मिड पॉइंट है। ठीक है, तो हमें प्रूव क्या करना है कि जो ये AF होगा और BEC होगा, ये इस डायगोनल BD को ट्राइसेक्ट कर रहा है, मीन्स TP = PQ = QB होगा हमारे पास। फिर से देखो ABCD एक पैरेललोग्राम हमें गिवन है। जो F है वो DC साइड का मिड पॉइंट है, E है वो AB साइड का मिड पॉइंट है। ठीक है, और हमें प्रूव क्या करना है कि जो लाइन सेगमेंट AF और EC है वो इस BD डायगोनल को क्या कर रहे हैं, ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले देखो हमारे पास क्या होगा, जो DC है वो पैरेलल होगी AB के एंड इक्वल भी होगी। ये ABCD हमें पैरेललोग्राम गिवन है, तो ये क्या है, अपोजिट साइड्स हैं पैरेललोग्राम की। ठीक है, ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। ओके, ये ABCD हमें पैरेललोग्राम गिवन है, तो ये ABCD के क्या होगा, पैरेलल भी होगा और इक्वल भी होगा, क्योंकि ये क्या है, अपोजिट साइड है। अब DC AB के पैरेलल है, तो क्या ये DC पूरा AB के पैरेलल है, और ये F मिड पॉइंट है, तो जो ये पोर्शन होगा FC, ये पूरी लाइन पैरेलल है तो FC भी तो इसके पैरेलल होगी। और इसमें क्या होगा, ये पूरी लाइन पैरेलल है तो ये AE पार्ट भी तो पैरेलल होगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास, जो AE है वो FC के पैरेलल होगा। यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, जो AE है वो पैरेलल हो जाएगा FC के। जब ये पूरी लाइन पैरेलल है तो ये पोर्शन भी पैरेलल होगा, ये पूरी लाइन पोर्शन पैरेलल है तो ये वाला पोर्शन भी पैरेलल होगा ऑब्वियसली। ठीक है, अब देखो ये वाली पूरी साइड जो ये DC है AB के इक्वल है ना, मैं दोनों तरफ क्या करूँ, हाफ से मल्टीप्लाई करूँ या बोलो 2 से डिवाइड करूँ। अब हाफ ऑफ DC लेना है हमें, F मिड पॉइंट है तो हाफ ये वाला पोर्शन होगा और ये वाला, ये हमें अभी नहीं चाहिए, हमें इससे काम है तो FC लिखेंगे इसकी जगह। DC की जगह हम क्या लिख देंगे, FC, और AB की जगह हम लिख लेंगे AE। यहाँ से क्या है हमारे पास, FC AE के पैरेलल है और FC AE के इक्वल भी है। अब इस वाले में देखो AE FC ये पैरेललोग्राम बनेगा हमारे पास, क्योंकि एक पेयर हमारे पास साइड का क्या आ गया है, इक्वल भी और पैरेलल भी। तो जो AE CF है वो क्या बन गया है हमारे पास, एक पैरेललोग्राम बन गया। ठीक है, यहाँ से क्या हो गया है, जो AE FC है वो एक पैरेललोग्राम बन गया है हमारे पास। ओके, कौन से में, AEFC। देखो ये पूरी साइड इसके पैरेलल थी, तो जो FC होगा वो भी इसके पैरेलल होगा, और ये इसका ये पूरी साइड इस पूरी साइड के इक्वल है, तो दोनों का जब हाफ करेंगे तो वो भी इक्वल होंगे। तो यहाँ से AE किसके इक्वल होगा, FC के। तो ये एक पेयर हमारे पास इक्वल भी आ गया है, पैरेलल भी आ गया है, तो यहाँ से ये क्या हो गया है हमारे पास, AECF हमारे पास एक पैरेललोग्राम प्रूव हो गया है। ठीक है, अब हम आते हैं ट्राइंगल
DQC में, ठीक है, DQC, कौन सी वाली, DQC। इसमें देखो जो DC साइड है इस ट्राइंगल की, उसका मिड पॉइंट क्या है, F, और जो ये QC है वो किसके पैरेलल होगा, FP के। क्यों, क्योंकि ये पूरी साइड AF और EC एक पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड है। ये वाला बीच वाला हमने पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया है ना, तो इसकी ये वाली साइड इसके पैरेलल होगी, तो जो FP होगा वो भी तो इसके पैरेलल होगा QC के, ठीक है। ट्राइंगल इसमें कंसीडर करते, देखो जो F है वो मिड पॉइंट है DC का, और जो AF है हमारे पास वो पैरेलल है EC के। तो यहाँ से क्या होगा, हमारे पास FP होगा वो पैरेलल हो जाएगा QC के। जो ये पैरेललोग्राम है AECF, इसमें हमारे पास AF है वो EC के पैरेलल है, तो जो FP होगा और QC होगा ये भी पैरेलल होगा। अब जो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम जब हम अप्लाई करेंगे कि एक साइड से कि मिड पॉइंट से जब हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं दूसरी साइड के पैरेलल, तो वो थर्ड साइड को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, जो P है वो मिड पॉइंट आ जाएगा। यहाँ से जो P है, P इज मिड पॉइंट ऑफ DQ। किस लिए, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से जब P मिड पॉइंट होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, DP इक्वल्स टू PQ। ये आ गया है। अब सेकेंड ट्राइंगल कंसीडर करते हैं हम, APB। ट्राइंगल APB, इसमें हमारे पास देखो E है वो मिड पॉइंट है, E है वो मिड पॉइंट है साइड AB का, ये E है ये मिड पॉइंट है AB का, और जो ये EQ होगा वो पैरेलल AP होगा, क्योंकि जो पूरी लाइन है ये वाली और ये वाली आपस में पैरेलल है, तो जो EQ होगा वो भी AP के पैरेलल होगा यहाँ से, ठीक है। एंड EQ इज पैरेलल टू AP। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जो Q है वो मिड पॉइंट हो जाएगा PB का, मिड पॉइंट ऑफ देखो इस वाले ट्रायंगल में PAB में E मिड पॉइंट है और ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। अब देखो किसी भी एक ट्रायंगल में एक साइड के मिड पॉइंट से जब हम दूसरी लाइन के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो सामने वाली जो थर्ड साइड होती है उसको क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। तो यहाँ से Q इस PB का मिड पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो PB का मिड पॉइंट होगा तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से PQ इक्वल्स टू QB, PQ इक्वल्स टू QB। ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन है। अब यहाँ से देखो जो DP है वो PQ के इक्वल है और PQ किसके इक्वल है, QB के इक्वल। DP PQ के इक्वल और PQ QB के इक्वल, तो ये आपस में तीनों इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से क्या होगा हमारे पास, DP इक्वल्स टू PQ इक्वल्स टू QB। DP PQ QB। तो जो हमें प्रूव करना था कि जो लाइन सेगमेंट AF और EC है वो क्या कर रहे हैं, इसको ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। एक बार फिर से देखते हैं क्या किया है हमने। हमें एक ABCD एक पैरेललोग्राम गिवन था ऑलरेडी, ठीक है। और जो F है वो इस साइड का मिड पॉइंट है, E है वो इस साइड का मिड पॉइंट है, ठीक है। तो सबसे पहले ये लाइन इसकी पैरेलल होगी, तो जो AE है वो भी FC के पैरेलल होगा, और जो भी पूरी साइड इसके इक्वल है तो इसका हाफ होगा AE, वो भी किसके इक्वल होगा, इस साइड के हाफ के इक्वल, FC के इक्वल। तो ये हमारे पास AECF क्या प्रूव हो गया है, एक पैरेललोग्राम प्रूव हो गया है, ठीक है। तो जैसे ही पैरेललोग्राम प्रूव होता है तो देखो इस वाली ट्रायंगल में आओ, DCQ में, DCQ
इसमें ई एफ एक साइड का मिड पॉइंट हो गया और ये वाली लाइन इसके पैरेलल हो गई, तो ये पी किसका मिड पॉइंट हो जाएगा, इस थर्ड साइड का डी क्यू का, ठीक है। तो यहाँ से हमें डी पी इक्वल्स टू पी क्यू मिल गया। सेम ए बी पी ट्रायंगल में ये ई है वो मिड पॉइंट हो गया इस साइड का और ये वाली साइड इसके पैरेलल हो गई। जैसे ही इसके पैरेलल होती है तो ये थर्ड साइड को क्या करेगा, बाइसेक्ट, मतलब पी बी को बाइसेक्ट करेगा, तो क्या होगा, पी क्यू इक्वल्स टू क्यू बी। अब जब डी पी पी क्यू के इक्वल और पी क्यू क्यू बी के इक्वल, तो आपस में तीनों इक्वल, तो क्या प्रूव हो गया है कि जो लाइन सेगमेंट ए एफ है वो किसको बाइसेक्ट कर रहा है, ए एफ और ई सी डी बी डायगोनल को ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक। यही हमें प्रूव करना था। ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है कि कोई ट्रायंगल है हमारे पास, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, जिसमें राइट एंगल सी पर है, ठीक है, और एक लाइन थ्रो एम द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज ए बी, मतलब ए बी जो हाइपोटेन्यूज है उसके मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करी गई है जो साइड बी सी के पैरेलल है और इंटरसेक्ट करेगी ई सी को डी के ऊपर, ठीक है। तो हमें प्रूव करना है ये 3 पार्ट। सबसे पहले हम इसके लिए फिगर बनाते हैं। क्या है हमारे पास, सी के ऊपर एक राइट एंगल है, ठीक है, तो ए सी और बी ऐसे होगा। यहाँ पे क्या है, राइट एंगल सी पे है, एम मिड पॉइंट हाइपोटेन्यूज ए बी का और ये बी सी के पैरेलल है, ठीक है, और इंटरसेक्ट कर रहा है ए सी को डी पर, ए सी को डी पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो सबसे पहले हमें प्रूव करना है कि डी मिड पॉइंट ऑफ ए सी होगा, जो डी होगा वो मिड पॉइंट ऑफ ए सी होगा। देखो इस ट्रायंगल में ए बी सी में हम आते हैं, ये इस साइड का मिड पॉइंट है, ए बी साइड का एम पॉइंट मिड पॉइंट है और बी सी की पैरेलल है, तो ये सामने वाली थर्ड साइड को भी क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, तो यहाँ से डी क्या हो जाएगा, ए सी के मिड पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। ये पहला तो प्रूव हो गया है मिड पॉइंट, कन्वर्स ऑफ द मिड पॉइंट थ्योरम से क्या हुआ है, देखो ये एम मिड पॉइंट है इस साइड का और इस सेकंड जो साइड है इसके पैरेलल है, एम डी बी सी के पैरेलल है, तो ये क्या करेगा, इसको ए सी को बाइसेक्ट करेगा। तो ये तो किससे हो गया, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है, डायरेक्ट रिजल्ट। ये तो डायरेक्ट रिजल्ट है हमारे पास। नेक्स्ट हमें क्या प्रूव करना है कि जो एम डी है वो पैरेलल होगा ए सी के, एम डी है सॉरी परपेंडिकुलर होगा ए सी के। ये मतलब ये एंगल हमें क्या प्रूव करना है कि ये एंगल होगा हमारे पास 90 डिग्री, ठीक है। ये वाला कह लो या ये वाला कह लो, दोनों कितने होंगे हमारे पास, 90 होंगे, ठीक है। तो देखो ये वाला, जब ये लाइन पैरेलल है, बी सी पैरेलल है एम डी के, सेकेंड पार्ट पे आते हैं हम, हमारे पास एम डी है वो पैरेलल है बी सी के एंड जो ए सी है वो क्या है, एम डी है वो पैरेलल है बी सी के और जो ए सी है वो ट्रांसवर्सल लाइन है। तो जो एंगल ए डी एम होगा हमारे पास, ए डी एम इक्वल्स टू एंगल ए सी बी होगा, कोरिस्पोंडिंग एंगल्स, ठीक है। देखो जब ये वाली लाइन इसके पैरेलल है और एसी ट्रांसवर्सल है, तो जो ये वाला एंगल है वो इस एंगल के इक्वल होगा, ठीक है। इस वाले एंगल के ये वाला एंगल क्या होगा, इक्वल होगा, कोरिस्पोंडिंग एंगल बनेंगे, ठीक है। और यहाँ पे सी कितना गिवन है, राइट एंगल गिवन है ना, 90 डिग्री का गिवन है सी, तो ये भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ से प्रूव हो जाएगा कि एम डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी, ठीक है, बट एंगल सी इज़ 90 डिग्री, इसलिए जो एंगल ए डी एम है वो भी कितना हो गया 90 डिग्री। तो यहाँ से क्या हो गया, एम डी इज़ परपेंडिकुलर टू ए सी, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, इसमें क्या प्रूव करना है कि जो सी एम है, सी एम, इसके लिए हमें इसको मिलाना पड़ेगा, जो सी एम है वो इस एम ए के इक्वल होगा और ये हाफ ऑफ ए बी होगा, तो ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये वाली और ये वाली ट्राइंगल उठाएंगे। थर्ड पार्ट पे आते हैं, इसमें हम ट्राइंगल लेते हैं ए डी एम एंड ट्राइंगल एम डी सी, ठीक है। सबसे पहले तो हमारे पास जो एम डी होगा वो एम डी के इक्वल होगा, कॉमन इस वाली और इस वाले ट्राइंगल में, ये तो कॉमन होगा, ठीक है। और डी हमने मिड पॉइंट प्रूव किया था इस साइड का, तो जो ए डी होगा वो डी सी के इक्वल होगा, ए डी इक्वल्स टू डी सी, ये प्रूव्ड अबव, ओके। ये वाला 90 डिग्री हमने अभी प्रूव किया था, तो ये वाला बच गया, ये भी तो 90 बचेगा, लीनियर पेयर है ना। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से एंगल
ADM इक्वल्स टू एंगल MDC ईच 90 डिग्री। तो यहाँ से हमारे पास ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गई हैं, कॉन्ग्रुएंट हो गई हैं, ठीक है। ट्राइंगल ADM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल MDC। जैसे ही ये वाली और ये वाली ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव होती हैं, तो जो इसका कोरस्पॉन्डिंग साइड AM है वो किसके इक्वल हो जाएगा, MC के। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास AM इक्वल्स टू MC, ये वाली साइड इसकी इक्वल हो गई। लेकिन जो AM है वो क्या है, हाफ ऑफ, बट जो AM है हमारे पास जो AM है वो क्या है, हाफ ऑफ AB है। AM है, देखो M मिड पॉइंट है इस साइड का, तो जो AM होगा वो हाफ ऑफ AB होगा, और ये AM किसके इक्वल है, MC के इक्वल है, ठीक है। ये AM MC के इक्वल है, तो ये भी कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ AB हो जाएगा, ठीक है। ये CM इज इक्वल्स टू MA इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB, यही प्रूव करना था, ठीक है। क्या हुआ है, जो 3 पार्ट हमें प्रूव करने हैं, फर्स्ट में तो D मिड पॉइंट प्रूव करना है, तो ये तो डायरेक्ट रिजल्ट है, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ये मिड पॉइंट है एक साइड का, ये साइड इसके पैरेलल है, तो ये इस साइड को भी, थर्ड साइड को भी ट्राइंगल की बाइसेक्ट करेगा, ठीक है। सेकंड में MD परपेंडिकुलर होगा इसी के, तो देखो ये वाली इसके पैरेलल है और ये सी ट्रांसवर्सल है, तो जो ये एंगल होगा वो इसके इक्वल होगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। जब ये 90 तो ऑलरेडी ये भी 90 होगा, ठीक है। और थर्ड हमें प्रूव करना है CM इक्वल टू MA इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB, तो उसके लिए हम इस वाली और इस वाले ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, जिसके लिए ये D हमने मिड पॉइंट अभी प्रूव किया है, तो AD DC के इक्वल हो जाएगा, MD कॉमन हो जाएगा और ये दोनों एंगल 90-90 हो जाएंगे, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गई, तो ये इसके इक्वल आ जाएगी। अब M मिड पॉइंट है AB का, तो जो AM होगा वो हाफ ऑफ AB होगा, और AM की जगह MC भी तो लिख सकते हैं क्योंकि ये इसके इक्वल है, तो AM इक्वल्स टू MC इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB, यही हमें प्रूव करना था। तो आज के लिए इतना ही, हमारा जो क्वाड्रिलेटरल चैप्टर है वो आज ओवर हो गया है। आई होप आप सब के क्वेश्चन बहुत अच्छे से बन जाएंगे, आपके जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।